ऑफिस में था और जब मैं ऑफिस गया और वो क्लास में ज़्यादातर क्लास सुनता हूँ, देख नहीं पाता कैमरा के रीजन से। नमस्कार, आप सभी को पितृवाई शक्ति से काम बने। नया चेहरा, नया एपिसोड। दिन चल रहे थे और डॉक्टर जी इस विषय पे लोगों को समझा रहे थे। मन में एक ऐसी थनगनाहट हुई कि क्या है, मैं भी कर सकता हूँ थोड़ी। फिर मुझे कुछ टाइम वो देखते रहे, फिर जोर से हंसे एकदम और मेरे पीठ थपथपा है, शाबाश करके शाबाश। बहुत खुश प्रसन्न हो गए, ऐसे बोल तो नहीं रहे थे क्योंकि मौन था, लेकिन बस पीठ थपथपाई। तो अचानक डॉक्टर जी पढ़ रहे थे, मैं पेशे से डायमंड आर्टिस्ट हूँ, सिवाय प्राप्ति दिन 1996 अगस्त 13। आप सभी का स्वागत है इस पितृवाई पॉडकास्ट में, जहाँ पे आज का टॉपिक है पीडीएमई पितृवाई प्रचार पदयात्रा। मेरा नाम नीलांक पाठक। मैं पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर अजित के मार्गदर्शन में पितृवाई का लाभ ले रहा हूँ। मैं खुद एक पप्र संतान हूँ, डिग्री में भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और आज हमारे साथ जुड़े हैं भाविन कंसारा, जो यह परमयोग पितृवाई का लाभ 25 से अधिक सालों से ले रहे हैं। तो भाविन कंसारा से हम आज के सवालात करेंगे। तो भाविन भाई, हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप सबको मेरा पितृवाई शक्ति से काम बने। नमस्कार, मेरा नाम भाविन कंसारा है। पिछले 28 सालों से इस पितृवाई विद्या का लाभ ले रहा हूँ और मैं पेशे से डायमंड आर्टिस्ट हूँ। तो आज का भाविन भाई, आपको पता है जैसे आज का टॉपिक है हमारा पीडीएमई पितृवाई प्रचार यात्रा। तो दर्शकों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भाविन भाई यह पूरी पदयात्रा के आयोजक है। तो आपको इस पितृवाई प्रचार पदयात्रा की प्रेरणा कहां से मिली और आपने लोगों को कैसे बताया कि ये प्रचार पदयात्रा हम कर सकते हैं? एक्चुअली नीलम भाई, इसकी प्रेरणा मुझे प्रथम बार 15 दिसंबर 2022 के दिन, गुरुवार का दिन था, इनकम वृद्धि क्लास था और डॉक्टर जी यह क्लास ले रहे थे। हालांकि मैं उस क्लास में था नहीं, पर मैं अपने ऑफिस में था और जब मैं ऑफिस गया और वो क्लास में ज़्यादातर क्लास सुनता हूँ, देख नहीं पाता कैमरा के रीजन से। तो मैं यह क्लास सुन रहा था। तो गीता जयंती के दिन चल रहे थे और डॉक्टर जी इस विषय पे लोगों को समझा रहे थे। तो ये जो साहित्य है, गीता जयंती साहित्य, हमारे दर्शकों को बताइए। तो ये जो गीता जयंती साहित्य है, तो वो ये परम जी के लिखित साहित्य है और जो डॉक्टर अजित ने पुनः संस्कृत किया है और लोगों को समझ में आए इसी तरह से उसी भाषा में लिखा है। तो वो पढ़ रहे थे। तो अचानक डॉक्टर जी पढ़ रहे थे गीता जयंती का लास्ट पेज और लास्ट की लाइन है कुछ पढ़ रहे थे। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि क्या था वो लाइन में, जिसकी वजह से ये मुझे प्रेरणा मिली। तो था, डॉक्टर जी ने बोल रहे थे तो कि उमरगाम पीडीएमई यात्रा पैदल या साइकिल पर संग में कर सकते हैं। लक्ष्य रास्ते में आने वाले गांवों में पितृवाई प्रचार, पितृवाई क्लास तथा पितृवाई साहित्य प्रचार का होगा। अच्छा संपूर्ण आयोजन करना होगा। तो यह डॉक्टर जी पढ़ रहे थे। तो अचानक मेरे कानों में ये जो आवाज गूंजी, पैदल यात्रा, तो बस एक मन में एक ऐसी थनगनाहट हुई कि क्या है, मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, और ये होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि परम जी ने लिखा है, तो हो सकता है अगर चाहूं तो बस ठान लिया कि परम जी, मैंने उसी वक्त परम जी को अपने मन में कहा कि परम जी, अब डॉक्टर जी ने कहा है तो मैं पैदल यात्रा करूंगा। यह मेरा उस 15 दिसंबर 2022 के दिन का यह मेरा प्रेरणा का दिन है। तो बस फिर कर दिया चालू कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
फिर घर पे आया और ये सोचने लगा कि किस तरह से कर सकते हैं, कि सूरत से उमरगाम का पहले तो रोड मैप निकाला कि किस तरह से जा सकते हैं, क्या वगैरह वगैरह सब आयोजन का सोचने लगा कि किस तरह से हो सकता है। और यह था गुरुवार का दिन था और उसके बाद सोमवार आ रहा था, तो तब तक मैंने कुछ रफ प्लानिंग बना दिया था। और बाद में डॉक्टर जीत सोमवार को उस वक्त थे राजू भाई पटेल के वहाँ रुके हुए थे और सोमवार के दिन डॉक्टर जीत का मौन रहता है। तो मैं गया था कि भाई डॉक्टर जीत को मैं बताऊं कि इस तरह से आपने जो बोला है मुझे इसकी कुछ प्रेरणा हुई और मैंने ऐसे कुछ प्रिपरेशन किया है। तो उस वक्त सोमवार के दिन थे, डॉक्टर जी योग करवा रहे थे, योग किया। फिर डॉक्टर जी से मिलने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर जी, मैं क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, मुझे कुछ विषय पे बात करनी है आपसे। तो डॉक्टर जी ने कहा हाँ मिल सकते हो। फिर मैं डॉक्टर जी को पर्सनल ही मिला और मैंने डॉक्टर जी को वो बताया। तो फर्स्ट टाइम जो उनका रिएक्शन था, वो उनकी आंखें पहले से चौड़ी हो गई, एकदम चौड़ी हो गई। फिर मुझे कुछ टाइम वो देखते दे रहे, फिर जोर से हंसे एकदम, और मेरे पीठ को ठगा शाबाश शाबाश करके शाबाश, बहुत खुश प्रसन्न हो गए। ऐसे बोल तो नहीं है क्योंकि मौन था, लेकिन बस पीठ ठपठपाई। और फिर अपनी जो स्लेट होती है यानी कि ब्लैक बोर्ड था, हाँ वो बोलते नहीं है तो हाँ, शायद लिख के बताते होंगे, लिख के बताते। हाँ। तो उन्होंने स्लेट पे कुछ लिखना चालू किया। फिर वो पूरा मुझे पड़ा है, तू अनंत को फोन कर, यानी कि अनंत भाई फोक जो थे, अनंत को फोन कर और उसे पूछ कि डॉक्टर जीत के साथ उसने बारडोली के गांव में 4 से 5 दिन की जो यात्रा की थी उसका अनुभव पूछ, बस मुझे इतना ही लिखा। फिर बोले मुझे 2 बार कहा फोन कर मुझे पता। मैंने तुरंत फोन लगाया, हाँ चलो। अनंत भाई से मैं बोला, अनंत भाई से मैंने बात की। तो जैसे ही मैंने बात स्टार्ट की तो अनंत भाई ने अपने अनुभव जो डॉक्टर जीत के साथ हुए थे वो इतने सारे बताए, तो मुझे एकदम जैसे प्रेरणा होगी नहीं अब तो ये कुछ भी हो सकता है, किस तरह बड़े हुए। तो उन्होंने बताया कि गांव गांव जाते थे, डॉक्टर जीत के साथ वहाँ क्लास लेते थे, प्रचार करते थे, सभी कुछ खुद ही व्यवस्था करते थे, सोने की, रहने की, खाने की, सभी व्यवस्था खुद ही करते थे। तो पहले डॉक्टर जीत भी ऐसी कोई प्रचार पद यात्रा करते थे? जब डॉक्टर जीत बारडोली में एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे। कौन से ईयर की बात है अराउंड? अप्रोक्सीमेट तकरीबन ये 85 की बात है। अच्छा। तो तब डॉक्टर जी तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट बारडोली में थे। तो उन्होंने जो यात्रा की और परम जी का आदेश था कि गांव गांव घूमो, तो तब उन्होंने अनंत भाई फोक को चूज किया कि चलो आप जाते हैं। और फिर अनंत भाई के साथ वही सभी बारडोली की जो एरिया है, गांव है, उसके आसपास के सभी गांव में वे घूमे। और तकरीबन ये 3 से 4 दिन की उनकी यात्रा चली। तो उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से वो कहाँ कहाँ रहे थे और अपना भोजन इत्यादि की, रहने की, खाने की, सोने की सभी व्यवस्था वो किस तरह से करते थे वो पूरा बताया, पूरा ब्यौरा दिया उन्होंने। तो मैंने सब वो पॉइंट नोट कर लिए और फिर फोन रखा। फिर डॉक्टर जी कुछ समय मुझे देखते रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ अच्छा है। फिर मैंने सूरत से उमरगाम का जो मैप निकाला था नेट से, वो अपने रफ प्लानिंग की थी कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो उस वक्त मैंने जब दिखाया तो डॉक्टर प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। फिर मुझे कहा बाद में मुझे फोन करना। तब यह हुई कि फिर दूसरे दिन मैं आशीर्वाद लिए, प्रणाम किया, फिर चला गया। और दूसरे दिन मंगलवार के दिन मैंने उनसे फ़ोन पे बात की तो उन्होंने प्रसन्नचित्त से कहा
तू यात्रा कर, सफलता मिलेगी। बस इतना आशीर्वाद मिला, फिर ये यात्रा चल पड़ी जी। काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ इनका डॉक्टर अजीत के साथ। तो ये बात 15 दिसंबर 2022 की जी बात की है जी जी कि उनके वेरी नेक्स्ट मंडे आपकी ये डॉक्टर अजीत के साथ बात हुई थी। काफ़ी अच्छा अनुभव था इनका। तो आपके मुताबिक पदयात्रा 1, पदयात्रा 2 और पदयात्रा 3 क्या है? देखिए, मैं इतना मानता हूं कि जो बात गुरु ने कही है, तो वो बात को अगर हम पकड़ ले और उसी अनुसार करें तो जीवन सार्थक हो सकता है। तो जो बात इसमें लिखी है, बड़ी गहरी बात कर दी उन्होंने कि जो बात गुरु ने की है केवल वही करेंगे तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं कुछ और जानता भी नहीं हूं और मानता भी नहीं हूं। हाँ, कठिनाई है तो मुझे भी लगे कि किस तरह से करूँगा। कुछ शारीरिक कठिनाइयाँ, मानसिक, आध्यात्मिक कुछ कठिनाइयाँ रही होंगी। बहुत सारी कठिनाइयाँ नीलम जी, बहुत सारी कठिनाइयाँ सोची मीन्स के आ रही थी कि किस तरह से कब जाऊं, कैसे जाऊं, और कोई आएगा भी नहीं, वो भी एक बड़ा प्रश्न था कि किस तरह से करूं और किसको कहूं कि भाई चलो। क्योंकि ये एक समझ लीजिए कुछ जैसे जमीन नहीं है और आप चलने की बातें कर रहे हैं, वैसा ही कुछ था। हाँ, तो चालू तो किया, सब प्लानिंग, रफली प्लानिंग चालू किया। फिर मैंने अपने गुरु भाई मित्र केतन भाई से ये बात शेयर की, क्योंकि वे मेरे गुरु भाई भी है और थोड़े सुलझे हुए भी है। उनसे बात की तो वो भी तुरंत एक्टिव हो गए और उन्होंने भी ये इसमें थोड़ा अपना योगदान देना चालू किया कि चलो इस तरह से करते, इस तरह से करते। तो जो भी कुछ दिक्कतें थी कि छुट्टी की, पहले तो हम जॉब वाले थे, छुट्टी की कैसे मिलेगी, ये भी समस्या है। ये सिर्फ प्लानिंग के लिए, प्लानिंग के लिए भी चाहिए ना। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा, प्लानिंग भी करना पड़ेगा, तो सब कुछ चाहिए। हाँ, ऐसा तो नहीं चलेगा कोई कि कैसे क्या करना है, ऐसे हवा में तो कुछ नहीं हो सकता, हवाईबाजी नहीं होगी, वो कुछ नहीं हो सकता था जी। तो इस तरह प्लानिंग इस तरह सेट करना, वो पहले रफली सब किया, मैच किया, कुछ छुट्टियों का एडजस्टमेंट किया। फिर मैंने ये बात हमारे जो चौकर्स ग्रुप के मेंबर्स थे, कुछ गिने चुने मेंबर्स ही थे, पहले उन्हें ही मैंने बताया कि ऐसा कुछ करना है। ऑनलाइन मीटिंग की उनके साथ और कुछ बताया, तो वे लोग थोड़े पहले तो हिचकिचाए नहीं। अच्छा, चकित हो गए। चकित, ये क्या? अच्छा, प्लानिंग लाए हैं तो सही। हाँ, तो वो पहले थोड़े, क्योंकि उनके लिए भी ये पूरा नया था, सुनने में ही नहीं आया था, पूरा नया था। तो करे क्या? उनके पास भी देने के लिए कुछ रिएक्शन नहीं था, तो फिर उन्होंने कहा हाँ चलो हम भी करेंगे कुछ। अच्छा, चलो, मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलो कोई तो है कोई तो है, बैक सपोर्ट थोड़ा बहुत खड़ा तो हुआ कि कोई साथ में आने के लिए तैयार तो हुआ। तो पहले जब मैंने बात की तो सबसे पहले रेडी हो गए राजू भाई पटेल। तो राजू भाई पटेल ने जब ये बात सुनी कि भाई ऐसा है कि जाना है कुछ, तो एक मैं आऊंगा, मैं अपनी कार की सेवा दूंगा तुम्हें, और तुम्हें जो भी सुविधा चाहिए वो सभी सेवा कुछ मैं दूंगा। राजू भाई फर्स्ट पटेल सुनते ही तुरंत ही। अच्छा, मैंने कहा चलो, परम जी ने कुछ स्टार्ट तो किया, इंजन तो स्टार्ट किया है। हाँ। बाद में आगे एक्सेलेरेटर हो जाएगा। तो चल फिर गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। फिर जो गिने चुने मेंबर्स थे उनको कहा, वो भी थोड़े पहले तैयार होने लगे, धीरे धीरे करके तो तैयार होने लगे। इसी मुताबिक पहली पदयात्रा में कितने व्यक्ति तैयार हुए थे आपके साथ?
8। और टोटल कितने हुए थे? टोटल 8 ही थे। अच्छा। और 8 लोग मैं ऐसा कहूंगा कि वे पागल लोग थे। 8 अजूबे। 8 अजूबे हैं इस दुनिया में। सचमुच वे 8 पागल ही थे। क्योंकि पहली बारी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी कि छुट्टियों में जाना है। छुट्टी माने के गर्मी 2 छुट्टी होती है हमारे यहाँ। हाँ, एक तो होती है दिवाली की और एक गर्मियों की छुट्टी होती है। तो गर्मी की सीजन में जाना है। तो ये तो पूरा पागलपन हुआ, और वो भी मई की छुट्टी में, यानी कि मई के दिन माने के तो गर्मी का पीक टाइम होता है। पीक टाइम होता है, सबसे ज्यादा गर्मी। हाँ, उसे बैसाख का महीना ज्यादा हाँ, करवा है। बैसाख का महीना चलता है। गर्मी का पूरा, जैसे सूर्य नारायण अपने माथे पे सर पे रहते। तो उस समय में भी काफी समस्याएं थी। तो वो मान गए 8 लोग मान गए। वो भी आश्चर्य की उसमें कौन से लोग क्या भूमिका निभा रहे थे? जैसे नॉर्मल पद यात्रा में मैंने जहां तक देखा है वहां तक एक कुछ लोग चलने वाले होते हैं, कुछ लोग चलने वालों की सेवा करने वाले होते हैं, और बाकी के जो लोग होते हैं वो आगे जाके कुछ रहने की वगैरह की सेवा देते हैं, वो ही होता है। तो इस जो अलग पद यात्रा आपने चालू की, वो भी गर्मी की सीजन में, वो क्या थी और उनमें कौन से लोगों की क्या भूमिका थी? दूसरे थे भावेन भाई पटेल, तीसरे थे पिनलबेन पटेल, उनके श्रीमती, वो मेरी बहन भी है, मेरी प्यारी बहन है, तो वो थी, और अनीता बहन पटेल थी। वो 2 माताएं थी। आपके साथ 5 लोग। और थे आशुतोष भाई पटेल, और अभी भाई देसाई, और गौतम भाई बढ़िया, जिनका अगरबत्ती का बिजनेस है वो। गौतम भाई की बात कहूं तो वो एकदम, उनकी जो भूमिका थी तो ऐसा था कि जैसे हमारी पदयात्रा, पहली पदयात्रा निकली थी 18 मई को निकली थी 2023 के दिन। तो 17 मई मेरा वैकेशन चालू हो रहा था, 18 मई से चालू हो रहा था। तो 17 मई को मैंने उन्हें फोन किया कि गौतम भाई, मुझे अचानक प्रेरणा हुई कि चलो गौतम भाई पूछते हैं। हाँ, मुझे कुछ अंदर से हुआ कि गौतम भाई को पूछते हैं। वैसे 7 लोग तो ये रेडी ही थे। तो गौतम भाई को मैंने अचानक फोन किया, गौतम भाई ऐसा पदयात्रा का आयोजन है। अब रिसेंट ही ऐसा हुआ कि वो मुझे बोल रहे थे कि मैं गिरनार की परिक्रमा करके आया हूँ। अच्छा। तो वो गिरनार की परिक्रमा करके 17 तारीख को, जो गुजरात में हाँ कुछ पहाड़ है गिरनार का, जो काफी सारे लोग परिक्रमा करते हैं। तो उनको 4 दिन की वो परिक्रमा करके आए थे। 17 तारीख को ही सुबह आए थे। तो मैंने 17 तारीख को दोपहर को फोन किया कि गौतम भाई, उमरगाम की यात्रा करनी है पैदल। अच्छा। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, सीधा मुझे कह रहा मैं आ रहा हूं। वो भी तुरंत हाँ बोल दिया। तुरंत ही। अब सोचिए, उस व्यक्ति का ऑलरेडी 4-5 दिन से बिजनेस बंद था, और यहाँ 7 दिन माने के 5 दिन की ये यात्रा करनी थी। तो उसने कुछ सोचा नहीं, बस मैं आ रहा हूं। और अपना मुझे कहा, मुझे क्या क्या लेना है वो मुझे तो लिस्ट बता दो। मैंने उनको तुरंत लिस्ट फॉरवर्ड कर दिया कि ये अपना लिस्ट है, उसी ना आ जाए। तो आ गए। तो पहली यात्रा में हम सिर्फ 3 लोग चल रहे थे। तो इसका उद्देश्य है पहली तो कि ये केवल पदयात्रा नहीं है, ये प्रचार पदयात्रा है, यानी कि प्रचार करते करते जाना है। किसी को भ्रामकता हो कि ये पैदल सबको चलना है, तो ये नहीं है। कुछ ही लोग चलते हैं इस यात्रा में, कुछ ही लोग चलते हैं, गिने चुने लोग, सिलेक्टेड लोग ही चलते हैं, जो 2-5% या फिर 10% होते हैं पूरे। कुछ
सब नहीं चलते, पर मेन जो गोल है तो क्या है, प्रचार। तो प्रचार करते 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 जाना है। तो पहले तो प्रचार में सिर्फ पहली यात्रा में तो सिर्फ केवल 2 लोग ही थे, हमारी 2 माताएं ही थी। अच्छा। पीनल बहन और अनिता बहन, और हमारे अभी भाई देसाई थे और राजू भाई पटेल, वो सेवा में थे। और बाद में आशुतोष भाई 2 दिन चले, फिर उनको लगा कि मुझे आगे मैं बढ़ नहीं सकता, तो उन्होंने गिव अप कर लिया। ओके, कोई बात नहीं, आप प्रचार कीजिए। अच्छा, लेकिन वो यात्रा से गए नहीं? यात्रा से गए नहीं, कंटिन्यूस रहे। दृढ़ निश्चय उनका काफी अच्छा है। हाँ, दृढ़ निश्चय उनका था। हाँ, वो चल नहीं पा रहे थे, कोई बात नहीं, चलो आप करो। तो दूसरी यात्रा में हमने जब 2024 की यात्रा की, तब उसमें ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन भी की कि आप अगर केवल आपको चलना नहीं है, आप प्रचार भी कर सकते हैं और आप सेवा भी कर सकते हैं। सिर्फ चलना नहीं है, सिर्फ चलना नहीं, किसी की कोई जबरदस्ती नहीं होती, और फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अगर 2 दिन चलना चाहते हो, कोई बात नहीं, 2 दिन चलिए, नहीं चलना कोई बात नहीं, प्रचार कीजिए। सबसे बड़ी चीज है प्रचार। सबसे बड़ी चीज है प्रचार। वही जो है, जो माध्यम है इस पद यात्रा का। तो जब ये प्रेरणा हुई, तब इसका नाम जो डॉक्टर जी ने सिलेक्ट किया, तो बोले कि मुझे कहा था उस वक्त कि तुम केवल सूरत से उमरगाम जाओगे, लेकिन सूरत का क्या महत्व है और उमरगाम का क्या महत्व है, वो मुझे तुम बताओ। उन्होंने मुझे प्रश्न किया था। तो मैंने कहा था, डॉक्टर जी, सूरत पीडीएमी नगरी है और उमरगाम पीडीएमी गांव है, क्योंकि परम जी ने सूरत में 3 ऐतिहासिक स्थल दिए है और 5 उमरगाम में है। तो तुम उसे क्यों माने कि सबको बताते क्यों नहीं? बताना चाहिए तुम्हें। तो ये बात मुझे मेरे दिमाग में फिट हो गई कि नहीं, साथ में जो महत्व है कि पीडीएमई यानी कि परम जी डिवोशनल मंथ इरा क्यों बना, कैसे बना, वो भी समझाना पड़ेगा, तभी तो हम इस यात्रा का मतलब समझ पाएंगे। यात्रा का मेन उद्देश्य पीडीएमई नहीं तो क्या बताएंगे? बराबर। सिर्फ चलना केवल नहीं या प्रचार केवल नहीं है, लेकिन क्यों ये 2 ही स्थल इतने, क्यों ये 2 स्थलों के बीच में ही ये यात्रा हो रही है, क्यों है? तो उसके लिए फिर एक बेस बताया कि सॉरी, तो उसके लिए बेस बनाया कि हम जो स्थल है उसका महत्व भी समझाएंगे, जो भी यात्री इसमें जुड़ेंगे उसका मतलब समझाएंगे कि इस स्थल पे इस तारीख को यह घटना हुई थी, घटना घटित हुई थी, पूरा बताएंगे, ब्यौरा बताएंगे। हर महीने डॉक्टर जी यात्रा में, जब उमरगाम की यात्रा होती है तब बताते हैं डॉक्टर जी, लेकिन वो समय के अभाव में कुछ बहुत ही थोड़ा संक्षिप्त में कि भाई हाँ, लेकिन हमने जो बताया वो पूरा ब्यौरा बताया, प्रॉपर जिस स्थान पे जो घटना घटित हुई थी वो पूरा बताया। इस तारीख को इस समय यह हुआ था, जो परम जी का त्याग और डॉक्टर जी का बलिदान जो इन स्थलों पे है, अगर हम इसे कल्पना करें तो वो हमारी कल्पना से परे है। तो जब तक हम उसे अपने जहन में, अपने हृदय में जब तक ये बात नहीं बसाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता था। तब हमने पहली यात्रा में ही इन 8 स्थलों के दर्शन किए और उसमें सब कुछ बताया, पूरा इतिहास ही बताया। तो ये यात्रा इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब दूसरी यात्रा निकली हमारे पिछले वर्ष 2024 में,
तो पहली यात्रा में तो केवल 8 ही लोग थे। अब दूसरी यात्रा से, पहली यात्रा के अनुभव से कुछ लोगों ने प्रेरणा ली कि हमें भी जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा भाविन भाई ने अपना जो प्रेरणा थी, कैसे उन्हें ये पदयात्रा की प्रेरणा मिली और कैसे पदयात्रा 1 जो 2023 में हुई थी, पदयात्रा 1, उनके लिए उन्होंने कैसे कार्य किया, क्या किया और डॉक्टर जीत के उनको क्या आशीर्वाद थे, वो हमें अपना अनुभव शेयर किया। बहुत खूब भाविन भाई, आपका अनुभव काफ़ी प्रेरणादायी है हमारे दर्शकों के लिए। और आगे की चर्चा हम पदयात्रा 2, पदयात्रा 3 भाविन भाई के साथ ही करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर P3Y पॉडकास्ट चैनल। और आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए जिस पे हम पॉडकास्ट करें तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। आप सभी को मेरा P3Y शक्ति से काम बने।